आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समरी मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के चैप्टर नंबर 24 एंड 25 के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये घटना कहाँ पर घट रही है जो चैप्टर नंबर 24 में हो रही है। चैप्टर नंबर 24 के जो सबसे पहला प्लेस है उसका नाम है हाई प्लेस हॉल, जहाँ पर कौन रहती हैं? ल्यूसेटा एंड एलिजाबेथ चेन। उनकी जो खिड़की है वहाँ से एक नज़ारा दिखता है मार्केट प्लेस का, और उस मार्केट प्लेस में दोनों की आंखें एक ही व्यक्ति पर टिकी रहती हैं, वो है डोनाल्ड फारफ्रे। और दोनों को पता नहीं होता है कि दोनों की नज़रें किस पे टिकी हुई हैं। एंड एलिजाबेथ चेन और ल्यूसेटा फारफ्रे को देखती रहती है, लेकिन फारफ्रे उनको वापस नहीं देखता है क्योंकि वो अपने काम में बिजी होता है। तो उसी मॉर्निंग लंदन से एक पार्सल आता है ल्यूसेटा के लिए। तो ल्यूसेटा के लिए उसमें 2 ड्रेसेस होती हैं, 2 अलग अलग रंगों की। तो वो एलिजाबेथ जेन से बात करते हुए एक ड्रेस को पहन लेती है जो कि बहुत ही कलरफुल होती है। इसमें अगर आप नॉवल पढ़ेंगे तो नॉवल में लिखा है अ डीप चेरी कलर्ड ड्रेस, अ डीप चेरी कलर्ड ड्रेस, उसको पहन लेती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद उनके घर के पास में मार्केट है और मार्केट पे एक बहुत ही अजीब सी गाड़ी रुक जाती है। उस गाड़ी का रंग भी होता है ब्राइट ग्रीन, ब्राइट येलो एंड ब्राइट रेड। आप इमेजिन करके देखिए। और ये एक हॉर्स ड्रिल होती है, एक तरीके की सीड बोने की मशीन, कि उसको खेतों पे चला दिया जाए, वो अपने आप सीड्स को बोने का काम करेगी। और उसको कौन लेके आया है? फारफ्रे लेके आया है। यस, बिकॉज ही इज एन इनोवेटिव पर्सन। अब मशीन को सब देखते रहते हैं और ल्यूसेटा और जो एलिजाबेथ चेन है वो भी उसको देखते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि डोनाल्ड फारफ्रे भी पीछे से निकल करके आ गया है, एंड दे सी डोनाल्ड फारफ्रे एंड दे गो वाह। और फारफ्रे को देखने के बहाने वो वहां पर पहुंचते हैं मशीन को देखने। वहां पर माइकल हेंचर्ड आ जाता है जो एलिजाबेथ जेन से मिलता है और ल्यूसेटा से भी मिलता है। अब उसका जो तौर तरीका होता है बात करने का, तो इस तरीके से बात करता है जैसे कि वो ल्यूसेटा से पहली बार मिल रहा है, एंड एलिजाबेथ जेन को दिखाने के लिए कि ही इज जस्ट बीइंग अ जेंटलमैन। और एलिजाबेथ जेन से भी बात करता है। ल्यूसेटा एलिजाबेथ जेन मशीन के बारे में बात करता है, लेकिन वो मशीन होती है डोनाल्ड फारफ्रे की, और डोनाल्ड फारफ्रे से माइकल हेंचर्ड चिढ़ता है। तो माइकल हेंचर्ड उस मशीन का भी मजाक उड़ाने लग जाता है, और मजाक उड़ाते 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 वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो चुप हो जाता है कि ज्यादा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और एलिजाबेथ जेन माइकल हेंचर्ड के दबे दबे होठों से एक सेंटेंस सुनती है जो कि किसके लिए कहा गया है? ल्यूसेटा के लिए। वो सेंटेंस होता है यू रिफ्यूज्ड टू सी मी। और एलिजाबेथ जेन को समझ में नहीं आता है कि ये ल्यूसेटा से कह रहा है, ये बाकी आसपास खड़े किसानों से कह रहा है, बिकॉज उसकी समझ में नहीं आता है। और जैसी वो सोचती है तब तक माइकल हेंचर्ड किसानों के बीच से गायब हो जाता है, और वहां पर एंट्री होती है गाना गाते हुए डोनाल्ड फारफ्रे की, जो मशीन को देख रहा होता है कि क्या है क्या नहीं है। और वो ल्यूसेटा से बात करता है, ल्यूसेटा को बताता है कि ये मशीन एक बहुत ही अच्छी मशीन है, और पुराने ज़माने में हम जब बीज बोया करते थे तो कुछ बीज खराब निकलते थे, बहुत सारे तो इधर उधर गिर जाते थे। तो ये मशीन है, एंड ये मशीन इतनी अच्छी है कि ईच ग्रेन विल गो स्ट्रेट टू इट्स इंटेंडेड प्लेस। ये वो उसका सेंटेंस होता है। अब थोड़ी और बातें होती हैं उसके बाद। उन दोनों को लगता है कि भाई ये तो मशीन पे ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है, मशीन के लिए ज़्यादा प्यार है इसका फिलहाल। तो वो दोनों अंदर चले जाती हैं। कौन दोनों अंदर चली जाती हैं? एलिजाबेथ जेन एंड ल्यूसेटा। जब ल्यूसेटा और एलिजाबेथ जेन अंदर आ जाते हैं अपने घर के, तो ल्यूसेटा एलिजाबेथ जेन को बता देती है कि मैं फारफ्रे को पहले से जानती हूं, मैं उस दिन मिल गई थी जिस दिन आप म्यूजियम गए थे। और उसके बाद जो दिन है शाम में तब्दील होती है, और शाम के समय में ल्यूसेटा और एलिजाबेथ जेन के बीच बातचीत होती है। किस बारे में? ल्यूसेटा एलिजाबेथ जेन से एक सवाल पूछती है। एलिजाबेथ जेन से एक सवाल पूछती है कि तुम्हारे पिताजी अभी भी तुमसे नाराज हैं? वो कहती है हाँ, वो इसलिए नाराज है क्योंकि मेरा जो पास्ट है वो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है। मेरी माँ से मेरे पिताजी बिछड़ गए, तो उसकी छाया अभी तक मेरे ऊपर है। और
ल्यूसेटा भी फिर अपने बारे में बताती है कि पास्ट मेरा भी ऐसा है कि जिसकी वजह से मुझे प्रेजेंट में तड़पना पड़ रहा है। और वो पास्ट क्या है कि माइकल हेंचर्ड के साथ उसका जो कई साल पहले अफेयर चला था, हालांकि वो बताती नहीं है एलिजाबेथ जेन को। कुछ दिनों बाद जो ल्यूसेटा है फारफ्रे से मिलने जाती है, तो बड़ी सज धज के जाती है, चेहरे पे पाउडर वगैरह लगा के, अच्छे कपड़े पहन के। एलिजाबेथ जेन उसको देखती है तो वो कहती कि हाँ, ये फारफ्रे से ही मिलने जा रही है। वो ल्यूसेटा फारफ्रे से मिलने गई, और एलिजाबेथ जेन इमेजिन करने लगी कि ल्यूसेटा फारफ्रे से मिल रही होगी, हाथ में हाथ पकड़ा होगा, फिर बातें हो रही होंगी, फिर बिछड़े होंगे, टाटा बाय बाय हुआ होगा, और यही सब सोचती सोचती रही। और ल्यूसेटा तब तक उससे मिल के भी आ गई। एलिजाबेथ जेन ल्यूसेटा से पूछती है, क्या तुम फारफ्रे से मिलने गई थी? ल्यूसेटा कहती है यस। उसी शाम को ल्यूसेटा एलिजाबेथ जेन को एक इंपॉर्टेंट बात बताती है। ल्यूसेटा बोलती है कि उसकी कोई फ्रेंड है जिसका किसी व्यक्ति से प्यार था, लेकिन जिस व्यक्ति से प्यार था वो उससे शादी नहीं कर पाया। अब उसकी लाइफ में वो फिर से आया है, लेकिन उसकी जगह कोई नया बच्चा आ गया, बच्चा नहीं, नया प्रेमी आ गया है। और वो प्रेमी पुराने वाले से ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा यंग है, ज़्यादा हैंडसम है। तो उसकी फ्रेंड को नया वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो एलिजाबेथ तो समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने नाम तो बताया नहीं। हालांकि ये कहानी ल्यूसेटा की ही है, लेकिन ल्यूसेटा बता नहीं सकती कि वो वही है वो लड़की। एंड ल्यूसेटा फिर पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या दूसरे वाले का चयन करना ज़्यादा ठीक रहेगा, जो ज़्यादा यंग है, ज़्यादा रिफाइंड है मैनर्स में? तो एलिजाबेथ जेन कहती है मेरे को नहीं पता है, इसके लिए तो साक्षात पोप को बुलाना पड़ेगा, वही से सॉल्व कर सकता है। एंड एलिजाबेथ जेन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ल्यूसेटा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर ल्यूसेटा उससे आगे की बातचीत करती है, लेकिन एलिजाबेथ जेन को समझ में आ जाता है कि ये पर्सनल बात तो बता रही है, लेकिन नाम क्यों नहीं बता रही है। इस कहानी के वो लड़की कौन है, वो दो प्रेमी कौन है, इसका पता उसे चल जाता है चैप्टर नंबर 25 में। कैसे पता चलता है? जब फारफ्रे फिर से ल्यूसेटा से मिलने आता है, उस कमरे में ल्यूसेटा होती है, एलिजाबेथ जेन होता है, फारफ्रे होता है, लेकिन फारफ्रे सिर्फ ल्यूसेटा से बात करता है। वो ल्यूसेटा से इस तरीके से बात करता है जैसे बहुत ही एनिमेटेड टॉक हो रही है, हार्ट टू हार्ट, लेकिन एलिजाबेथ जेन से यस यस थैंक यू। और एलिजाबेथ जेन को ऐसा फील होता है कि वहां से उठकर चली जाती है और एक वो सेंटेंस कहती है, और वो सेंटेंस होता है ही इज द सेकेंड मैन ऑफ दैट स्टोरी। एलिजाबेथ जेन को उस मीटिंग के बाद पता चल जाता है कि वो ल्यूसेटा ही है जिससे वो प्यार करती है, जो फारफ्रे से प्यार करती है, और फारफ्रे ही वो नौजवान है। अब उसकी समझ में आ जाता है। अगर आपके यहां तक समझ में आ गया है तो एक और बात है कि माइकल हेंचर्ड भी बहुत ज़्यादा प्यार में आ चुका है ल्यूसेटा के, क्योंकि जब कई साल पहले उसका ल्यूसेटा से अफेयर था तो ल्यूसेटा कोई आकर्षक महिला नहीं थी। यस शी वॉज यंग, बट नाउ शी इज़ रिच, शी हैज़ मनी। एंड और माइकल हेंचर्ड की वाइफ मर चुकी है, डोनाल्ड फारफ्रे से उसका झगड़ा हो चुका है, एंड एलिजाबेथ जेन जो उसकी बेटी थी, उसकी बेटी नहीं निकली। अब माइकल हेंचर्ड के दिल में तो ल्यूसेटा के लिए जो प्यार है वो बहुत उमड़ रहा है। अब वो उससे मिलने जाता है, जाते ही कहता है कि तुम मेरे लिए कैस्टरब्रिज में आई थी और मेरे से शादी कर लो। ल्यूसेटा कहती है इतनी जल्दी? अब ल्यूसेटा को उससे शादी नहीं करनी है, तो कह रही कि बहुत जल्दी हो रहा है। तो माइकल हेंचर्ड समझ नहीं पाता। माइकल हेंचर्ड कहता है कि हाँ हाँ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम है मेरे लिए। एंड ल्यूसेटा के दिमाग में चलता है कि मैं इसे क्या जवाब दूँ। तो फिर माइकल हेंचर्ड बोलता रहता है, कहता रहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे जिस प्लेस में तुम पहले रहती थी, जर्सी, वहाँ के एनिमीज़ से तुमको ख़तरा है, और अगर तुम मेरे से शादी कर लो तो मैं उनसे बचा सकता हूँ। तो वो चिढ़ जाती है, क्योंकि वो जर्सी वाली हिस्ट्री यहाँ नहीं लाना चाहती। शी वॉन्ट्स टू गेट अवे फ्रॉम दिस। अब फिर माइकल हेंचर्ड बोलता है कि लोगों को पता चल जाएगा तुम्हारे जर्सी वाले पास्ट के बारे में। और ल्यूसेटा यहाँ पे गुस्सा हो जाती है कि डोंट टॉक अबाउट जर्सी, आई एम एन इंग्लिश गर्ल। और तुमने पूछा था ना कि तुम्हारे प्रपोजल का क्या है,
तुम अभी मुझे एज अ दोस्त की तरह ट्रीट करो एंड आई विल ट्रीट यू एज एन acquaintance. यू ट्रीट मी एज एन acquaintance, आई विल ट्रीट यू एज एन acquaintance. बस ये बात है. अब माइकल हेंजर्ड की समझ में आ जाता है कि ये शादी नहीं करना चाहती अभी. अब वो जाने लगता है और जाते जाते ल्यूसेटा से एक बात कहता है कि यू केम हियर ऑन अकाउंट ऑफ मी. तुम कैस्टरब्रिज में इतना बड़ा मकान लिया महंगा वाला कि मेरी वजह से, तुमने खत में लिखा हुआ है ये मेरे साथ शादी करने के लिए. अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, अब तुम तो शादी ही नहीं करना चाह रही हो. वो चला जाता है. ल्यूसेटा फिर सोफा में बैठती है. वो कहती है कि मैं तो फारफ्रे से ही प्यार करूंगी, मैं इस पर डिपेंडेंट नहीं होंगी. अब एलिजाबेथ चेन का भी एंगल है यहाँ पे, क्योंकि जब ये माइकल हेंचर्ड और ल्यूसेटा की बात होती है तब एलिजाबेथ चेन वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है. अब वो क्या ऑब्जर्व कर रही है कि माइकल हेंचर्ड और फारफ्रे ल्यूसेटा के पीछे पड़े हुए हैं. उसको समझ में आ जाता है कि जो कहानी ल्यूसेटा ने बताई थी, उसकी प्रेमिका ल्यूसेटा है, पुराना आदमी हेंचर्ड है, नया आदमी फारफ्रे है. और उसको बड़ा ही एक ह्यूमरस सिचुएशन है कि ल्यूसेटा की उंगली कट जाए तो दोनों के दोनों ऐसे दौड़े चले आते हैं कि अरे हाउ आर यू ओके, जैसे पता नहीं क्या डेंजर हो गया. अब एलिजाबेथ जीन को तो समझ में आता है कि फारफ्रे तो उसके प्यार में इसलिए पड़ा है क्योंकि वो यूथफुल है, ही इज गॉट पैशन फॉर हर, और इसलिए शायद वो एलिजाबेथ जीन को नेग्लेक्ट कर रहा है. लेकिन माइकल हेंचर्ड, उसके खुद के पिताजी, क्यों उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं? डोनाल्ड फारफे जो उससे, जिससे उसे प्यार था, वो उसको ऐसे बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है. तो एलिजाबेथ चेन की लाइफ से पिता का प्यार गया, माँ का प्यार गया, और एक पोटेंशियल हस्बैंड का भी प्यार चला गया. तो इन्हीं विचारों के बीच में इस चैप्टर की एंडिंग होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.